इस क्वेश्चन में हमें एक टॉय दिया गया है इस शेप का, जिसमें ऊपर कोनिकल शेप है और नीचे जो है वो हेमिस्फेरिकल शेप है, ठीक है। और दोनों का बेस रेडियस बराबर है। बेस रेडियस बराबर का मतलब जहाँ पे ये दोनों शेप्स आपस में ज्वाइन करती हैं वहाँ जो सर्कल बनता है उसका रेडियस बराबर गिवन है, ठीक है। तो वहाँ सर्कल जो बनता है वो बिल्कुल सेम शेप का है, तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर इस तरह से लाई करते हैं, ठीक है। अब हमें इस टॉय का सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया क्या है, जो जो सरफेस हमें नजर आ रहा है उसी का एरिया निकालेंगे। तो यानी कि इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा और इसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया, ऊपर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे हेमिस्फीयर का। ये जो बीच में ये जो सर्कल बनता है इसका एरिया हम नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये पोर्शन छुपा हुआ है, ठीक है। ये पोर्शन छुपा हुआ है क्योंकि ये जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। अब नीचे हमारे पास हेमिस्फेरिकल शेप है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। तो 2πr², तो यानी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ r की वैल्यू चाहिए, तो इसका एरिया मैं निकाल लूंगा और r मुझे ऑलरेडी गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया तो सीधा सीधा निकला है, ठीक है। अब बात करते हैं इस कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया की। देखो कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πrl, ठीक है। तो r तो मुझे गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन l नहीं गिवन। l मतलब ये जो टेढ़ी वाली स्लांट हाइट है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, इसको निकालने के लिए फिर से वही वाला फंडा। हमें ये पता है कि कोन के टिप से अगर उसके बेस के सेंटर पे एक लाइन हम ड्रॉ करें, इसके टिप से इसके सेंटर पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो हाइट होगी, ये बीच में जो हाइट होगी, ये रेडियस और ये एल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो मुझे अगर इसकी हाइट पता हो, एच पता हो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं एल को निकाल सकता हूँ। और एच मुझे कैसे मिलेगा, इसकी ओवरऑल हाइट मुझे कितनी गिवन है, 15.5 सेंटीमीटर। पूरे टॉय की हाइट मुझे 15.5 सेंटीमीटर गिवन है। अब उसमें से अगर मैं इसका रेडियस माइनस कर दूं ना, तो मुझे इसकी हाइट मिल जाती है कोन की। क्यों? देखो ये मेरे पास जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के बेस पे ये जो सर्कल बनता है उसका जो सेंटर होता है वो बेसिकली उस स्फीयर का भी सेंटर होता है। तो वहां से मैं कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करूं, इसके सेंटर से मैं कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करूं, तो वो रेडियस के बराबर होगी। तो इसका मतलब इसकी हाइट कितनी है, रेडियस के बराबर। तो अगर मैं इसकी पूरी हाइट 15.5 सेंटीमीटर में से इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर उसको माइनस कर दूं, तो इसकी हाइट मिल जाएगी कितनी, 12 सेंटीमीटर। तो h आ गया। अब इसका h आ गया, इसका r मुझे पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं l निकाल लूंगा। और एक बार मेरे पास l आ गया, r आ गया, तो πrl से मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लूंगा। और फिर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को मैं ऐड कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। अब रिकमेंडेड ये है कि इस क्वेश्चन को अब आप खुद सॉल्व करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। जस्ट इन केस अभी भी कोई डाउट हो तो पेपर के ऊपर मैं इसके बाद इसकी सोल्यूशन भी कर दूंगा। देखो इन क्वेश्चंस को सॉल्व तो मैं कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि एग्जामिनेशन में जब आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स गिवन होती है ना, तो समटाइम्स इसकी फिगर बनाने में स्टूडेंट्स को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो मैं साथ साथ इसके टिप्स भी आपको दूंगा कि ऐसी फिगर्स को एग्जामिनेशन में क्विकली आप कैसे बना सकते हो। देखो ये कहता है ए टॉय इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्यूरेटली 3.5 सेंटीमीटर के रेडियस का ही कोन बनाना है, आपको सिर्फ एक कोन बनाना है, ठीक है। तो कोन बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये मैंने स्केल लिया और स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट रख के ना ऐसे मैंने कहीं पे भी 2 पॉइंट्स लगा लिए, पहले 2 पॉइंट्स लगा लिए। और उसके बाद ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से बराबर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट इधर लगा लिया और बराबर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट इधर लगा लिया। और अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ज्वाइन करूँगा और इधर से मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँगा। और फिर ये जो बेस बनेगा यहाँ पे मैं ये ऐसे ही एक कर्व बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये अंदाजे से आप एक कर्व बना सकते हो नीचे। तो ये क्योंकि इसके बेस पे नीचे सर्कल बनता होगा, लेकिन आपको 3D पर्सपेक्टिव में पूरा सर्कल नहीं बनाना, आप छोटा सा स्क्वीज सा ही सर्कल बनाते हो, ठीक है। और ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। अब सेंटर पॉइंट को मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये जो है ये मुझे इसका रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ी सी बेहतर फिगर बना सकते हो। और यहाँ से अब अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूँ तो ये इसका परपेंडिकुलर यानी कि इसकी हाइट आ जाएगी। तो ये भी मैं इसके साथ इसको ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा कोन कंप्लीट हो गया। ये हमें पता है इसकी स्लांट हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई
और ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, तीनों चीज़ें मिल गई और हमें पता है कि ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, अब वो कहता है माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। तो सेम रेडियस का नीचे मुझे एक हेमीस्फीयर बनाना है। तो हेमीस्फीयर का मतलब मैं नीचे एक आर्क ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखो ये पॉइंट ड्रॉ करने का फ़ायदा क्या होता है, ये मैंने कंपास को इतना खोल लिया और यहाँ से अब मैं ये एक आर्क ड्रॉ कर देता हूँ। तो मुझे एक बेहतर और नाइस लुकिंग एक शेप मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से फिगर बनानी थोड़ी अच्छी लगती हैं, बेहतर लगती हैं और आपको समझ में भी आता है कि आपको बनाना कैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 15.5 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से लेके बिल्कुल नीचे तक, ये यहाँ तक, ये इसकी हाइट कितनी गिवन है हमें, 15.5 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये जो लाइन है इसको अगर मैं O मान लूँ, इसको A मान लूँ, इसी को अगर मैं नीचे तक एक्सटेंड कर लूँ, तो चलो मैं इसको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ और इसको मैं B पॉइंट बोल देता हूँ। तो AB मुझे गिवन है 15.5 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे ये पता है कि OB जो है ये भी रेडियस है। ठीक है, हेमीस्फीयर के सेंटर से मैं कहीं पे भी एक लाइन ड्रॉ करूँ तो वो उसका रेडियस होता है। तो यानी कि ये लाइन भी रेडियस के बराबर होगी। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो गई। तो ये टोटल 15.5 में से मैं इसको माइनस करूँ तो ये मुझे कितनी मिल जाती है, 12 सेंटीमीटर। राइट, तो OA मेरी 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। रेडियस मुझे ऑलरेडी पता है कि ये कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस पता है, ये हाइट पता चल गई। यहाँ से मैं L निकाल लूँगा क्योंकि L मुझे चाहिए होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो नीचे मेरे पास हेमीस्फीयर बन रहा है, इसका तो मुझे पता ही है 2πr²। r मेरे पास है तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, दैट्स इट। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें क्या गिवन है, बेस रेडियस ऑफ कोन, वो में गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और इतना ही बेस रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर वो भी हमें गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं वही दोनों का बेस है। ठीक है, बेस दोनों का कॉमन ही है तो इसलिए रेडियस दोनों का बराबर हमें वैसे ही गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट टोटल हाइट ऑफ द टॉय, वो कितनी गिवन है हमें, 15.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें ये पता है कि जो रेडियस है वही हाइट भी होगी हेमीस्फीयर की। नाउ हाइट ऑफ हेमीस्फीयर वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी रेडियस के बराबर। ठीक है, तो वो रेडियस के बराबर हो जाएगी, यानी कि वो हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो दिस इम्प्लाइज हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, जिसको मैंने OA बोला है, वो हो जाएगी AB माइनस OB विच इज इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर्स। तो ये हाइट आ गई मेरे पास। नाउ अब मुझे क्या निकालना है, L निकालना है, क्योंकि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πRL। ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया πRL और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr²। तो इसके लिए तो R मेरे पास ऑलरेडी है। ठीक है, इसके लिए तो सिर्फ R चाहिए, वो तो है, लेकिन इसके लिए मुझे L चाहिए। तो पहले मैं L निकाल लेता हूँ। अब हमें यह पता है कि OA, इसको मैं C बोल देता हूँ। ट्रायंगल AOC इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो मुझे पता है इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो अगर आपको पता हो कि ये स्लांट हाइट कोन की, ये रेडियस। तो रेडियस ये जो इसके बेस का ये जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, यहाँ से अगर मैं इसके टिप पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये लाइन जो यहाँ से जा रही है इसके टिप तक, वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस के ऊपर। तो इसलिए ये रेडियस, ये हाइट और ये स्लांट हाइट, ये रेडियस, ये स्लांट हाइट और बीच में से हाइट, ये आपस में राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तो इसका मतलब इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज हो गई और वो क्या है, स्लांट हाइट L। तो यानी कि L² इज इक्वल टू ये हाइट, इसको हम H बोलते हैं, तो ये हो गया H² प्लस बेस इसका रेडियस के बराबर है R²। H कितना है, H मैंने निकाला 12, तो ये हो गया 144, 12² इज़ 144 प्लस R कितना है, R मुझे गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 144 प्लस 12.25 विच इज इक्वल टू 156.25। तो L² मेरा इतना आ गया।
तो L मेरा कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 विच इज इक्वल टू 12.5। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये इतने सेंटीमीटर्स आ जाएगा। तो ये स्लांट हाइट मेरे को मिल गई 12.5 सेंटीमीटर्स। तो स्लांट हाइट मिल गई, तो अब मैं इनका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेता हूँ। तो अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकाल लेते हैं। वो कितना हो जाएगा मेरे पास, हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसके कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू में यूज़ करनी है 22/7। आर हमें कितना गिवन है, आर हमें पता है 3.5 है और एल हमने अभी अभी निकाला 12.5 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना है 3.5 इसका होल स्क्वायर। तो इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो, चलो फिर भी मैं कर देता हूँ आपके लिए। तो इसको थोड़ा और इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये डेसिमल उड़ा दो तो नीचे 10 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 7 इंटू 5 इज़ 35, 5 इंटू 2 इज़ 10, 2 इंटू 11। तो इस साइड पे तो मेरे पास आ जाएगा 11 इंटू 12.5। इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ प्लस इसको चलो मैं एक स्टेप और आगे कर लेता हूँ 2 इंटू 22/7 इंटू इसको भी मैं लिख सकता हूँ 35/10। अगर मैं डेसिमल हटा दूँ तो 35/10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 35/10 का मतलब क्या हो जाएगा, तो चलो मैं इसको एक्सपैंड ही कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 35/10 इंटू 35/10। ठीक है, तो अब काटना शुरू कर दो। 7 इंटू 5 इज़ 35, 5 इंटू 2 इज़ 10, 2 के साथ 2 कट गया, यहाँ 2 इंटू 5 इज़ 10 और 2 इंटू 11 और ये 5 और यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये बेसिकली आ गया 11 इंटू 12.5 प्लस 11 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस क्वेश्चन में क्या है, इसकी फिगर को समझना, उसको बनाना और उसके बाद इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। अभी भी कोई डाउट हो तो जैसा मैंने शुरू में आपको विजुलाइज करके बताया था इसको, उसको एक बार ज़रूर देख लेना, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।